हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपका आज जो टॉपिक है अध्याय 2 व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। आपका जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। मैंने आपको व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य कराया था। पहला जो चैप्टर था आपका व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। उसको मैंने आपके जो उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो लघु प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में भी वो करा दिए हैं। ठीक है, आज आपका टॉपिक है व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब इसका क्या मतलब है? जो व्यवसाय है वो व्यापक है, आपको भी पता है। जो व्यवसाय है एक विस्तृत एवं व्यापक शब्द है, क्योंकि व्यवसाय का कोई विस्तृत एवं व्यापक अर्थ होता है। इसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को उनके वितरण तक लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है। मैंने आपको व्यवसाय के बारे में आपको अच्छे से करा दिया था। व्यवसाय का अर्थ क्या बताया था? व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया था ये क्रियाएं निजी तथा सार्वजनिक दोनों प्रकार की हो सकती हैं, यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, तो जो व्यावसायिक क्रियाएं हैं उनको निम्नलिखित चार्ट द्वारा सरलता से समझा जा सकता है। यानी जो व्यवसाय में कुछ ना कुछ क्रिया होती हैं। अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्रिया होती है। उसके बारे में एक ये चार्ट बनाया हुआ है, तो चार्ट को आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा हुआ है व्यवसाय। व्यवसाय को दो भागों में बांटा है, पहला उद्योग और दूसरा वाणिज्य। फिर उसके बाद जो उद्योग है उसको तीन भागों में बांटा है। प्राथमिक उद्योग में क्या आता है? जो प्रकृति से रिलेटेड होते हैं, नेचर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कृषि है, भूमि है, ये सब क्या है प्राथमिक उद्योग में। फिर उसके बाद द्वितीय उद्योग में कारखाने वगैरह आ जाते हैं। और जो तृतीयक या सेवा उद्योग है, इसमें मोबाइल फोन सेवा है या परिवहन वगैरह है, ये सभी किसमें आते हैं? तृतीयक सेवा क्षेत्र में आते हैं। यानी जो सर्विस से रिलेटेड होते हैं सभी तृतीयक में आते हैं। प्राथमिक उद्योग है उसको दो भागों में बांटा गया है, निष्कर्षण उद्योग और जनिक उद्योग। उसके बाद द्वितीयक उद्योग को निर्माण उद्योग और विनिर्माण उद्योग, तो इसमें बांटा गया है। निर्माण जो उद्योग है उसको भी चार भागों में बांटा गया है, आप देख सकते हो। उसके बाद जो वाणिज्य उद्योग है उसको व्यापार और व्यापार के सहायक, और जो व्यापार है उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला देशी और विदेशी। देशी व्यापार को मैंने आपको बताया भी था। देशी व्यापार जो एक देश की आंतरिक सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे हम देशी व्यापार कहते हैं। जो दो देशों के बीच व्यापार किया जाता है उसे हम विदेशी व्यापार कहते हैं। ठीक है, अब हम डिटेल में जो मैंने ये आपको चार्ट कराया है इसको बारे में बताया है, उस चार्ट के अनुसार हम सब बातों को पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है उद्योग। उद्योग क्या होता है? प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाकर उन्हें बिक्री योग्य बनाना अथवा कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना ही उद्योग कहलाता है। यानी जो प्राकृतिक की कुछ वस्तुएं हैं, प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनकी उपयोगिता बढ़ाकर उन्हें बिक्री योग्य बनाना अथवा कच्चे माल को, यानी कच्चे जो माल है उसको पक्के माल में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? उद्योग। जैसे एक एग्जाम्पल ले सकते हो, गेहूँ है। गेहूँ को आप क्या करोगे? कारखाने के लिए अंदर ले जाओगे। कारखाने में जाने के बाद वो क्या बनेगा? बिस्किट बनाया जाएगा। उससे गेहूँ से क्या बना? बिस्किट। तो ये क्या है? वो बिक्री योग्य बन गया, यानी गेहूँ से क्या बना? बिस्किट। तो ये सब क्या है? ये क्या है? एक एग्जाम्पल है इसका, उसे क्या कहते हैं? उद्योग। यानी इसके अंतर्गत वस्तु के रूप, संरचना, बनावट एवं उपयोग में परिवर्तन कर उपयोगिता का सृजन किया जाता है। जैसे मैंने गेहूं का बताया, गेहूं से बिस्कुट बना लिए, तो ये सब क्या है? एक उद्योग कहलाते हैं। यानी प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाकर उन्हें बिक्री योग्य बनाना अथवा कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना ही उद्योग कहलाता है। ठीक है, व्यापक शब्दों में उद्योग शब्द का प्रयोग उन क्रियाओं के लिए किया जाता है जिनमें यांत्रिक उपकरण एवं तकनीकी कौशल का प्रयोग होता है। इनमें वस्तुओं का उत्पादन अथवा प्रक्रिया तथा पशुओं के प्रजनन एवं पालन से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित हैं। यानी जो वस्तुओं का जो प्रजनन है और जो पालन है वो सभी उद्योग में आती हैं।
तो उद्योग जो हैं, उद्योग को 3 प्रकारों में बांटा गया है। सबसे पहला है, उपरोक्त अर्थ के अनुसार उद्योग 3 प्रकार के पदार्थों का निर्माण करता है। सबसे पहले उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योग यानी उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता मतलब ग्राहक। इनके अंतर्गत कपड़ा व्यवसायी, बिस्किट व्यवसायी, जूता व्यवसायी इत्यादि आते हैं, क्योंकि इन पदार्थों का अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है। यानी जो अंतिम उपभोक्ता होता है उनका जो प्रत्यक्ष उपभोग कर लिया जाता है। क्योंकि जैसे कपड़ा है, कपड़ा को अगर पहन लेते हैं उसके बाद उसको बेच नहीं सकते, वो क्या है, प्रत्यक्ष उपभोग। बिस्कुट है, बिस्कुट को खा लिया, उसके बाद जूता है, ये सब क्या है, यानी अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष उपभोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योग। ठीक है। फिर है पूंजीगत पदार्थों का निर्माण करने वाले उद्योग। इसके अंतर्गत व्यवसाय आते हैं जिनमें मशीनों एवं उपकरणों का निर्माण किया जाता है, जैसे उपयोग कपड़ा, कागज, एल्युमिनियम, प्लास्टिक आदि बनाने वाले किया जाता है। इन मशीनों या उपकरणों का प्रयोग दूसरे उद्योगों द्वारा अन्य पदार्थ बनाने में भी किया जाता है। ठीक है। फिर है मध्यवर्ती उद्योग। जिन उद्योगों में ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनका उपयोग दूसरे उद्योगों में कर कोई नई वस्तु बनाई जाती है, मध्यवर्ती उद्योग कहलाता है। जैसे टायर्स बनाने वाले उद्योग क्या है, मध्यवर्ती उद्योग में ही आते हैं। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे उद्योग के बारे में, उद्योग की डेफिनेशन को समझ गए होंगे। उद्योग की डेफिनेशन मैंने आपको बताया, प्राकृतिक वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाकर उन्हें बिक्री योग्य बनाना एवं कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, उद्योग कहलाता है। ये मैंने आपको अच्छे से आज करा दिया है। उद्योग के प्रकार दिए हुए हैं। उद्योग के जो प्रकार हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो उद्योग के जो प्रकार हैं, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। आज अभी कुछ नए बच्चे भी इस ग्रुप में ऐड हुए हैं, तो आज हम उनके लिए बताते हैं। जो पिछला जो चैप्टर है वो मैंने आपको कराया है, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन भी मैं करा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था व्यवसाय किसे कहते हैं। व्यवसाय वह आर्थिक स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है। जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है उसे हम व्यवसाय बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया, 2 क्रिया होती हैं, आर्थिक क्रिया और अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और जो क्रिया एक सेवा उद्देश्य मदद करने के उद्देश्य से की जाती है उसे हम अनार्थिक क्रिया बोलते हैं। मैं उनके लिए बता रहा हूँ आज, जो अभी ग्रुप में ऐड हुए हैं नए, क्योंकि उन्होंने पुराना रिवाइज़ नहीं किया होगा, नहीं पढ़ा होगा, तो इससे क्या है, आपको जो पुराना टॉपिक है वो भी रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है। फिर उसे व्यवसाय क्या होता है, मानवीय आर्थिक क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए धनार्जन द्वारा लाभ कमाना है। उसके बाद दे रखा है व्यवसाय की प्राचीन अवधारणा। ऐसी क्रियाएं जो धन कमाने के लिए की जाती है उन क्रियाओं के लिए व्यवसाय शब्द का उपयोग किया जाता है। इस अवधारणा के अनुसार भिन्न भिन्न उपायों से अधिकतम लाभ कमाना व्यवसाय का उद्देश्य है। फिर मैंने आपको व्यवसाय की 5 विशेषताएं बताई थी। तो व्यवसाय में 5 विशेषताएं थी। मानवीय क्रियाओं का समावेश, यानी जो व्यवसाय है उसमें मानव क्रियाओं का ही समावेश होता है। वस्तु तथा सेवा का लेन देन किया जाता है। उसके बाद लाभ प्रयोजन, यानी जो इसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। लाभ की अनिश्चितता होती है और व्यवसाय की वैधानिकता भी व्यवसाय की विशेषता में ही आती है। फिर मैंने आपको पेशे के बारे में बताया। पेशा क्या होता है, व्यवसाय तो आप समझ गए। अब पेशे है जिस मानवीय आर्थिक क्रियाओं से जिसमें व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण तथा योग्यता के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा एक निश्चित प्रतिफल के बदले करता है, उसे हम बोलते हैं पेशा। ठीक है। फिर व्यवसाय तथा पेशे की मैंने आपको समानताएं बताई थी, लेकिन इसमें 3 समानताएं हैं। व्यवसाय तथा पेशा दोनों के लिए अनुभव, योग्यता एवं प्रशिक्षण होना अति आवश्यक है। व्यवसाय तथा पेशा दोनों में जोखिम पाया जाता है, आपको भी पता है। और जो व्यवसाय तथा पेशा दोनों में सेवा भावना होती है। फिर आपको मैंने बताया रोजगार क्या होता है। रोजगार का अभिप्राय ऐसे धंधों से है जिनमें लोग नियमित रूप से दूसरों के लिए कार्य करते हैं तथा बदले में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। या पारिश्रमिक वेतन का मजदूरी आदि के रूप में हो सकता है तथा जो इसका भुगतान है मासिक, साप्ताहिक और दैनिक हो सकता है। मासिक का मतलब महीने में हो सकता है। जैसे आपके यहाँ देखते होगे, आपके यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने जाते हैं, जैसे कंपनी में आप देखते हो लोग व्यक्ति कार्य करने के लिए जाते हैं, तो जो कार्य करते हैं उसके बदले उन्हें क्या मिलता है, पारिश्रमिक यानी वेतन मिलता है। जो वेतन है वो महीने में मिल सकता है, साप्ताहिक मिल सकता है, 7 दिनों में मिल सकता है और दैनिक भी मिल सकता है, यानी डेली के डेली भी उन्हें मिल सकता है। तो मैंने आपको आज जो पुराना जो आपका टॉपिक है जो ख़त्म हो गया है, जो व्यवसाय की प्रकृति है, उसका एक छोटा सा लघु प्रश्न का एक रिवीजन कराया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।